हेलो एवरीवन, दिस इज सोहन कुमार। तो चलिए अब हम कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं और हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो है सक्सेस कोचिंग सेंटर। सक्सेस कोचिंग सेंटर, सक्सेस कोचिंग सेंटर। एक सेकेंड। हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो है सक्सेस कोचिंग सेंटर। ये रांची में है और रांची के पिस्का मोड़ पे स्थित है। पिस्का मोड़ पे स्थित है। इसके दो और ब्रांच है जो कि लोकेटेड है, एक बेडो में और एक मांडर पे। बेडो और मांडर पे हमारे यहाँ आर्मी की तैयारी बिल्कुल फ्री करवाई जाती है, यानी बिना किसी कॉस्ट का आप आर्मी की तैयारी कर सकते हो। आर्मी की तैयारी कर सकते हो बिल्कुल। और साथ ही साथ में हमारा YouTube चैनल है जो कि थर्ड आई ऑफ सक्सेस के नाम से चलता है। तो आप इस तरह के वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिसपे आप बहुत सारे कंटेंट आपको अवेलेबल मिलेंगे। और अभी हमारा साथ ही साथ जीडी का भी नया बैच स्टार्ट हुआ है और जीडी का हर वीक आपका टेस्ट चलाया जाता है जो कि बिल्कुल फ्री है। और साथ ही कोचिंग में हमारा इसका पेड कोर्स का भी टेस्ट चलता है जो कि जिसका कंटेंट काफी ज्यादा अच्छा है, जो कि पूरी की पूरी तरह प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है। तो चलते हैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं 20 और देखते हैं क्या है। तो भाग 4, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति। क्वेश्चन नंबर पहला है आपके सामने कि नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, शब्द अक्षर संख्या, विकल्पों में से उचित का चयन कीजिए। तो हम बोले खेल मैदान, यानी खेल खेलने के लिए मैदान जाते हैं। सिनेमा पर्दा में देखा जाता है, नाटक मंच में खेला जाता है, रबड़ मिटाने का नहीं। अगर पूछा जाता है रबड़ का काम कहाँ पे है तो कॉपी में काम होता तो बिल्कुल सही होता, बट यहाँ पे रबड़ का काम बता दिया क्या का, मिटाना, तो ये सही नहीं होगा, यानी रबड़ का मिटाना यहाँ पे सही आंसर होगा इसका। अगला, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या आकृति को चुनिए। ओके, पश्चिम का उत्तर पूर्व दिया है, देखिए ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये क्या होता है साउथ। हम बोले पश्चिम यानी वेस्ट का, पश्चिम उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व यानी इधर नॉर्थ ईस्ट है। दक्षिण का पूछा है, दक्षिण का क्या होगा, तो हम बोले कि ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ वेस्ट कहने का मतलब है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है PQRS TUVW IJKL क्या होगा, क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। हम बोले P का 16 होता है और 20 का कितना होता है 20, तो 16 4 20 का डिफरेंस है। हम बोले कि 9 9 4 13, यानी M 2 पे है, यहाँ पे 2 पे है। आगे चलते हैं। Q का 17 होता है और यहाँ पे 21 है, 17 4 21, 4 का गैप फिर से है। तो हम बोले यहाँ पे 10 है, 10 और 4 क्या होता है 14, यानी M और N बिल्कुल सही है, यहाँ पे MN है। R का 18 और यहाँ B का 22, 18 4 22, फिर 4 का डिफरेंस 11 और 4 क्या होना चाहिए 15। अब 15 होता है आपका O का, 15 होता है किसका, O का। तो हम बोले का नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। यदि पोर्टर शब्द को इतना लिख के रूप में कोडित किया जाता है तो रिपोर्ट को कैसे लिखा जाएगा, रिपोर्ट को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे पोर्टर का पूरा वर्ड रिपोर्ट में आया हुआ है, तो हम बोले सबसे पहले यहाँ आर है, यहाँ पे आर है, आर के लिए एन यूज हुआ है तो आर के लिए एन यूज होगा। चलिए एन तो सब में है। आगे है ई यूज हुआ है किसके लिए, क्यू के लिए, तो एन के बाद क्यू होना चाहिए, एन के बाद क्यू, यहाँ तीन ऑप्शन पे है। आगे चलते पी, तो पी के लिए यहाँ यूज हुआ है एम, पी के लिए यूज हुआ है एम, तो एम हो जाएगा एन क्यू एम इसमें और इसमें। ओ है तो हम बोले ओ के लिए यहाँ पे यूज हुआ है बी, तो ओ के लिए बी यूज होगा, यानी एन क्यू एम बी, यानी क नंबर बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सुरेश एक स्थान से चलता है दक्षिण की ओर 2 मील, अच्छा दक्षिण की ओर 2 मील, और ऑप्शन है पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर में, यानी इसमें हम लोग को बताना नहीं है कि कितना दूरी चल रहा है, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर, ये नहीं बताना, बस डायरेक्शन बताना है। तो चलिए डायरेक्शन में चलते हैं। सुरेश एक स्थान से चलता है दक्षिण की ओर 2 मील चलता है, तो दक्षिण की ओर चलिए 2 मील चल गए, 2 मील चल गए। दाएं मुड़ जाता है, यानी क्लॉकवाइज जाएगा, दायां मुड़ गया। फिर इतना मील चलता है, बाएं मुड़ जाता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चला गया, बाएं मुड़ जाता है और
इतना मील चलता है और फिर पीछे मुड़ जाता है, पीछे मुड़ जाता है, यानी अभी ऐसे चल रहा था, अब कैसे चलेगा, पीछे पीछे मुड़कर चलेगा तो ऐसे चलेगा, यानी मुड़ जाता है। यह बताइए कि अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो हम बोले किस दिशा में चल रहा है, उत्तर की ओर, यानी घ नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। इसमें भी अच्छा, इसमें किलोमीटर पे भी दिया हुआ है तो किलोमीटर भी लिखते चलना पड़ेगा इस बार हम लोग को। अशोक मदुरै का टिकट बुक करना चाहता है, ओके, वह चलना शुरू करता है, वह चलना शुरू करता है और बुकिंग ऑफिस तक जो उसके घर के पूर्व में है पहुंचने में 5 किलोमीटर का रास्ता तय करता है। 5 किलोमीटर, यानी यहां से चला और 5 किलोमीटर तय किया, समझिएगा 5 किलोमीटर क्या किया, तय करता है। वहां से वह 3 किलोमीटर चलकर बाजार की तरफ उत्तर की ओर मुड़ जाता है। यहां से 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला और उत्तर की ओर चल गया, ये बाजार की ओर, क्या है, बाजार मुड़ जाता है। वहां से वह अपने मित्र संदीप की घर की तरफ जो 5 किलोमीटर दूर है बाएं मुड़ जाता है। बाएं मुड़ जाना यानी 5 किलोमीटर, यहाँ पे 5 किलोमीटर चला और बाएं मुड़ गया। अब यहाँ पे संदीप का घर है, संदीप का घर है, बिल्कुल संदीप के घर की तरफ है जो कि 5 किलोमीटर दूर है, बाएं मुड़ जाता है। अब उसे अपने घर लौटना है, उसे अपने घर तक पहुंचने में कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा बताइए। घर इसका यहाँ पे है और यहाँ पे ये है, तो घर जाने के लिए उसको 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा, किधर, साउथ की ओर। तो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दिखा हुआ है, बस लिखा है 3 किलोमीटर, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 किलोमीटर, यानी ख नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके आगे 2 तर्क और 1 और 2 दिए गए हैं। आपको मानना है कि कथन सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए तथ्यों में से कौन से तर्क मजबूत है। यदि कोई नहीं हो तो पता नहीं, यदि कोई हो तो चलिए पढ़ते कथन। क्या सभी भारतीय नागरिकों के लिए 1 वर्ष का सेना प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए? तो पूछा गया है क्या सभी भारतीयों के लिए 1 साल का सेना प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए? तो निष्कर्ष है इसका नहीं, प्रशिक्षण की लागत निषेधात्मक होगी और 1 वर्ष का श्रम खो जाएगा। सोचिए कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा 1 वर्ष का श्रम खो जाएगा। तो ये काफ़ी मतलब ये लग सकता है कि हाँ बहुत अच्छा निष्कर्ष हो सकता है इसका। चलिए देखते हैं और क्या निष्कर्ष है इसका। दूसरा है, हाँ सैन्य प्रशिक्षण नागरिकों को बेहतर बनाने में मदद करेगा। तो हो सकता है कि कुछ लोगों पे ये इम्प्रूवमेंट हो, कुछ इम्प्रूव करे, बट जरूरी नहीं है कि सभी लोग इससे इम्प्रोवाइज्ड हो। तो हम बोले कि यदि केवल तर्क 1 मजबूत है तो हम बोले तर्क 1 ही ज़्यादा मजबूत है, तो हम बोले ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, क नंबर। निम्नलिखित आकृति का अध्ययन कीजिए और प्रश्न संख्या 68 to 69 का उत्तर दीजिए। ओके चलिए देखते हैं, फिगर पे है वेन डायग्राम। कौन सा संकेत सिर्फ गायक को दर्शाता है परंतु ना ही भारतीय को ना ही नायक को? खाली गायक को दर्शाता है, ना ही भारतीय को ना ही नायक को, यानी खाली गायक को। तो खाली गायक कहाँ पे है, यहाँ पे। तो खाली गायक किसको दर्शाता है, जी, यानी इसका आंसर हो जाएगा क्या, जी। तो ये रहा जी। चलिए 69 पे देखते हैं। 69 का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से वह संकेत कौन सा है जो एक भारतीय को एक नायक और एक गायक के रूप में दर्शाता है, यानी तीनों को दर्शाता है, एक भारतीय भी हो, गायक भी हो और नायक भी हो। तो ये हो जाएगा ये सी जो भारतीय भी है, नायक भी है और गायक भी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, सी। चलिए देखते हैं सी है कि नहीं ऑप्शन में। तो हाँ बिल्कुल है, तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 ये है हमारा, हाँ क्यूब पे बेस्ड है, बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं पासे पे। एक पासे को 3 बार दर्शाया गया है। इसकी विभिन्न स्थितियां निम्नलिखित हैं। दिए गए विकल्पों में से इसकी अगली संभव स्थिति का चयन कीजिए। इसकी अगली संभव स्थिति का क्या कीजिए, चयन कीजिए, अगली संभव स्थिति का। तो एक बात बताइए, देखिए हम बोले आप लोग को पता है कि अगर कोई पासा है तो उसका विपरीत भुजा एक टाइम पे नहीं दिखाया जा सकता, यानी अगर हम बोलें कि विपरीत भुजा नहीं दिखाया जा सकता, यानी अगर 1 का विपरीत में 6 है तो हम 1 और 6 को एक साथ नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है।
तो हम बोले यहाँ देखिए ए बी, यहाँ भी ए बी, यानी यहाँ इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है, तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, यानी सी का अपोजिट ई है। सी का अपोजिट क्या है, ई है। यहाँ पे ए ही है, यहाँ पे भी ए ही है, तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ, यानी बी का अपोजिट हो जाएगा एफ। बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ। तो बचा क्या, ए। अब ए का अपोजिट क्या होना चाहिए, तो एक वर्ड आएगा क्या, डी। ए का अपोजिट क्या होना चाहिए, डी, यानी ना ही एक क्यूब में सी और ई साथ में होगा, ना ही बी और एफ साथ में होगा, ना ही ए और डी साथ में होगा। क्लास में करवाया जा चुका है ऑलरेडी, फिर भी देख लीजिए। तो हम बोले सी ई जहां पे साथ में होगा वो गलत हो जाएगा, तो सी ई साथ में, ये गलत हो जाएगा। सी और कहीं साथ में, सी ई यहाँ भी साथ है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद और ए और डी भी साथ में नहीं होना चाहिए, और बी और एफ भी साथ में नहीं होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि ए और डी यहाँ पे साथ में है, ए और डी साथ में है, जो कि अपोजिट है, तो कभी भी साथ में नहीं आ सकता है। तो बी नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 71 से 74 में पूरा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों, संख्या को चुनिए। जनसांख्यिकी की विशेषता जनता है। जनसांख्यिकी की विशेषता क्या है, जनता। तो टिकट संग्रही, क्या टिकट को संग्रही करता है, तो टिकट का, तो खा नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना को इतना और इतना को क्या लिखा जाएगा। इतना को इतना लिखा जाता है और इतना को क्या लिखा जाएगा। ओके, बहुत अच्छी बात है। देखिए हम बोले RIACH है, अगर इसको हम उल्टा से लिखे CHAIR, यानी इस वर्ड को जस्ट उल्टा करके लिख दिया गया, तो इसको सीधा करके लिखेंगे तो MANGO, यानी मैंगो। गा नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर है 73। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। PNH को OOT लिखा जाता है, तो DBH को क्या लिखा जाएगा। ध्यान देखिए, ये 16 होता है, ये 15 होता है, एक का कमी। ये 14 होता है, ये 15 होता है, एक का वृद्धि। ये 19 होता है, ये 20 होता है, फिर से क्या का, एक का वृद्धि। तो हम बोले एक का कमी करते हैं, तो 15 में से एक गया, 16 में गया 15, तो 4 में एक गया, तो कितना आएगा, C यानी 3। बी में एक का वृद्धि करेंगे, क्या आएगा, C, यानी C किसका ऑप्शन है, इसका। आगे का चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन एक ही है हमारे पास। चलते हैं 73 के बाद अगला क्वेश्चन 74 पे। 74, ये 74 है, तो 74 का देखते हैं। ये 27 है, ये 85, ये 345 है। हम बोले कि 12 दूना 24, 12 दूना 24 प्लस कितना 3, 27। यहाँ देखिए 12 को बोले कि 12 दूना 24 कर दीजिए, 3 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 27। अगर हम बोले 85 है तो 27 तिया 81, हम बोले 3 गुना कर दीजिए, तो 27 तिया 81, 81 और 4 कितना हो जाएगा 85। अगर ये 2 3 हो गया, तो हम बोले अगला 4 प्लस क्या हो जाएगा 5, 85 चौके कीजिएगा तो 8 चौके 32, 320 और 5 चौके 20, 340, 340 और 5 345। देखिए 345 आ भी रहा है। तो अब हम बोले ये हो जाएगा 5 गुना प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी, ये प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हम बोले 345 को 5 से गुना करेंगे तो 25 25 हो गया, 2 5 चौके 20 और 2 22 का 2 2 5 या 15 और 2 कितना 17, 1725 प्लस 6, तो 1700 कितना आएगा 31, यानी घ नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले स्लाइड पे। 2 बसें एक साथ दिल्ली और आगरा से निकलती है, जो एक दूसरे से 300 किलोमीटर दूर है। ओके, 300 किलोमीटर दूर है, बहुत अच्छी बात है। यदि उनकी गति 38 किलोमीटर प्रति घंटा और 37 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेगी। दोनों एक दूसरे को कितने समय बाद पार करेगी। तो जो डिस्टेंस है 300, तो 300 डिस्टेंस ही तो पास करना है, क्योंकि बस का अपना डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। तो 300 किलोमीटर पास करना है, 300 किलोमीटर पास करना है। एक चल रहा है 37 किलोमीटर पर आवर से, एक चल रहा है 38 किलोमीटर पर आवर से। तो 37 38 60 70 75 कितना हो गया 75 किलोमीटर पर आवर। तो आवर ऊपर में चला जाएगा, किलोमीटर कैंसिल, 25 से 25 या 75, 25 चौके 100, 3 एकम 3, यानी कितना 4 घंटा, यानी क नंबर 4 घंटा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 76 हमारे सामने है, और वो है एक भाषा में प्रोज को ये लिखा जाता है, कोड किया जाता है, तो लाइट को किस कोड में लिखा जाएगा। लाइट को किस कोड में लिखा जाएगा। यहाँ देखिए प्रोज को लिखा जा रहा है PROSE, प्रोज को लिखा जा रहा है PPOQE। हम बोले कि P का P यूं ही है,
ओ का ओ भी यूं ही है, ई का ई यूं ही है, यानी पी का पी लिखा हुआ है, ओ का ओ लिखा है, ई का ई लिखा हुआ है। हम बोले कि ये 18 होता है, ये 16 है, 2 का कमी आ रहा है, ये 19 है, ये 17 है, कितना कमी आ रहा है, 2 का कमी आ रहा है। तो चलिए वही करते हैं हम लोग। एल का एल तो होगा ही होगा, एल का एल होगा, ये 9 है, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 7 का मतलब कितना जी, फिर यहाँ पे जी का जी तो होगा ही होगा, 8 है, 8 में 2 जाएगा कितना बचेगा 6, यानी एफ, और टी का टी हो जाएगा, यानी एल जी जी एफ टी, एल जी जी सॉरी एल जी जी एफ टी, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, एल जी जी एफ टी, एल जी जी एफ टी, यानी घ नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं दो सक्रियाओं को आपस में परस्पर बदल दिए गए समीकरण का सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए पहला से स्टार्ट करते, चेक कर लेते हैं। हम बोले अगर माइनस प्लस को चेंज किया जाए, यानी ये प्लस लिख दिया जाए, ये क्या लिख दिया जाए माइनस, ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 2 तिया 6, 2 तिया 6 और माइनस कितना 7, यानी 12 3 15, 15 में 7 गया तो कितना आ जाएगा 8, यानी बिल्कुल सही है, यानी का नंबर। अगला क्वेश्चन चेक भी नहीं करना है, अगला ऑप्शन हमारा का नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 क्या है। 40 बच्चों की एक पंक्ति में आर दाएं से पांचवा है, आर दाएं से पांचवा है, ओके। 40 लोग की पंक्ति में आर जो है दाएं ओर से कितना है, पांचवें स्थान पर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। आर और ओ के बीच में 10 व्यक्ति बैठे, चलो आर यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है, 10 लोग बैठे हुए हैं, 10 लोग बैठे हुए हैं, 10 बच्चे बैठे हैं। पंक्ति के बाएं से ओ का स्थान क्या होगा, पंक्ति के बाएं से ओ का स्थान कितना होगा, ओ का स्थान कितना होगा। तो यहाँ देखिए ये पांचवां स्थान पे है, पांचवां स्थान पे अगर 10 लोग हैं तो 10 5 15, और ये जो स्थिति है उसका 16वां स्थान है, यानी ओ का इधर से देखा जाए राइट साइड से कितना हो गया 16, और टोटल कितने थे 40 थे, अगर टोटल 40 थे तो 16 4 20, 20 कितना 40, यानी ये 24, यानी ओ से लेफ्ट साइड में कितने लोग होंगे 24 लोग हैं। तो बोला गया है कि पंक्ति के बाएं से ओ का स्थान क्या होगा, तो हम बोले ओ के लेफ्ट में सिर्फ 24 है, तो इसका स्थान अगर काउंट किया जाए तो 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, यानी 25वां बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा, ग नंबर बिल्कुल इसका सही होगा, क्योंकि ओ का स्थिति पूछा गया था। चलते अगले क्वेश्चन पे। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द यानी संख्याओं का चुनाव करें। विषम का पेचकस, पाना, चिमटा। तो हम जानते हैं पेचकस का यूज भी कोई चीज का स्क्रू का यूज किया जाता है खोलने होने के लिए, पाना भी उसी तरह का है, मैकेनिकल में यूज किया जाता है, चिमटा भी, चाकू का यूज किया जाता है रसोई में या कोई चीज को काटने के लिए, तो बिल्कुल अलग है, तो चाकू सही उत्तर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है 101, 212, 326, 111 भिन्न का चूज करना है। तो चलिए देख लेते हैं। हम बोले कि 1 को अगर 0 से गुना किया जाए तो कितना होना चाहिए 0, बिल्कुल। 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होना चाहिए 2, तो ये 2 1 2 हो रहा है। 3 को अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना होना चाहिए 6, यानी 3 2 6 बन रहा है। 1 को अगर 1 से गुना करेंगे तो कितना होना चाहिए 1, यानी 1 1 1 बन रहा है, यानी ये वाला बिल्कुल अलग है, क्योंकि 1 को 0 से गुना करने पे 0 आएगा, लेकिन ऑप्शन में कितना है, सॉरी है कितना 1। तो हम बोले 80 का कितना हो जाएगा क नंबर। हाँ, एक और चीज मैं बताने वाला था, जो हमारे इंस्टीट्यूट में अभी ऑफर चल रहा है कि रांची का सबसे सस्ता, सॉरी हाँ लाइब्रेरी का है कि हमारा सक्सेस लाइब्रेरी भी रांची में खुला हुआ है, और ये बहुत अच्छे से चल रहा है, और इसका जो फी है फॉर 7 आवर ओनली 400, यानी आप 7 घंटे बैठ के आप 4 घंटे फी पे, मतलब 400 पे करना है। और ये जो लाइब्रेरी है उसमें एसी की फैसिलिटी है, वाटर फैसिलिटी है, और सारे फैसिलिटी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। उसके बाद हाँ, फुल्ली यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फुल्ली एसी लाइब्रेरी है। और इस चीज़ के लिए अगर आपको रांची में पिस्का मोड़ में लाइब्रेरी की सुविधा चाहिए तो आप इस नंबर में कॉल करके आप बाकी के इंक्वायरी भी प्राप्त कर सकते हो। और यहाँ पे GD के बारे में लिखा हुआ है कि ओपन टेस्ट भी चलते रहता है वहाँ पे। तो ये कंप्लीट हो चुका है, तो मिलते हैं अगले क्लास पे। थैंक यू वेरी मच।